कि 4-4 हमले आप पर हुए। लोगों ने ये भी बताया कि जब आप फील्ड में थी, खुद हमने भी देखा, पत्थर भी फेंके। आपके इस जवाब ने मेरा दिल जीत लिया और हमें लगता है शायद यही सरलता थी जिसका मैं जिक्र शुरुआत में कर रही थी। जैसे सामने पोस्टर फाड़ देना, आरजेडी के लोग ही किए, पत्रकारिता करती हैं, आपको सब मालूम है। आप केवल हमसे बुलाना चाह रही हैं। भैया के साथ आवे दे तो काटा सटा के घरवा सुटेगा। पहले तो बोला तू ना जितमा, तैयो उसको प्रणाम किए। हम केवल जंगली जानवर से डरते हैं, आदमी नाम का जीव से हम डरते ही नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन कौन चुनाव मैदान में है, उनका हम चेहरा भी आज तक नहीं देखे। चेहरा भी नहीं थकते नहीं है। जो पुरुष कब्जा किए हुए था, महिला कब्जा कर ली। महिला कब्जा करके काफी खुश मिजाज, एकदम शांत स्वभाव, एकदम मिलनसार, जिसे शख्सियत का हम परिचय करवा रहे हैं, वो ठीक बगल में हमारे साथ बैठी हुई हैं ज्योति मांझी। ये एक साधारण सी पहचान अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर इनके व्यक्तित्व पर जाएंगे तो जरा गौर करिएगा। बिहार में महादलितों के सबसे बड़े चेहरे, बिहार में मांझी मुसहर समाज के सबसे बड़े चेहरे जीतन राम मांझी, उनकी समधन है ज्योति मांझी। 12 चट्टी विधानसभा से 2 बार की विधायक हैं ज्योति मांझी। कृषि के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया, विदेशों से भी इनको खूब सम्मान मिला और अब वर्तमान में ये जो प्रत्याशी बनी है, तो चुनावी मैदान में कुछ ऐसा इनको झेलना पड़ रहा है जिसका जवाब आज हम इनसे लेंगे और समझेंगे कि 12 चट्टी का चुनाव इस बार किस मोड़ पर जा रहा है। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ ज्योति मांझी जी आप हैं और चुनाव प्रचार थमने के बाद जैसे आते ही हमने आपको देखा, पूरी फूल माला से आप लदी हुई थी, माथे पर एकदम चंदन वगैरह लगा हुआ था। इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है? कुछ अलग महसूस हो रहा है? क्योंकि 4-4 हमले आप पर हुए। लोगों ने ये भी बताया कि जब आप फील्ड में थी, खुद हमने भी देखा, पत्थर भी फेंके। क्यों ये हो रहा है आपके साथ? कौन करवा रहा है ये सब? आपने 2 सवाल किया। पहला चुनाव, पहले हमले पर बात कर लेते हैं। हमले पर बात करेंगे। देखिए, अब हमला करने वाले जो लोग हैं, अब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। उसका अब कोई काम बचा ही नहीं है तो वह हमला ही करेगा। अब क्या कह सकते हैं। हम प्रचार के क्रम में थे, मेरे ऊपर पत्थर मारा और यहाँ भी चोट लगी। देखिए अभी भी ये पूरा निशान है, सब पूरा फूला हुआ था, ये सब पूरा हाथ अभी भी दर्द है। अब राजनीति, देखिए राजनीति में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कोई भी अगर कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा दबा दीजिए, या जो पसंद है उसको वोट दीजिए। तो अच्छी व्यवस्था चुनाव आयोग ने, लोकतंत्र में अच्छी व्यवस्था है। लेकिन ये खून खराबा, मारपीट, ढेला पत्थर, ये सब बहुत जो लोग भी करते हैं ये नीच प्रवृत्ति के हैं, जिनका कोई सोच अच्छा नहीं कहेगा। लोग कोई पत्थर भी नहीं कर। आपका वो वीडियो भी हमने ज्योति जी देखा जिसमें लोग मतलब पत्थर फेंक रहे थे, फिर आप गाड़ी से बैठते हुए निकल रही थी और आपकी आंखों में काफी आंसू थे, आप अपनी आंचल से अपने आंसू भी पोंछ रही थी। असल में हम 80 से समाज का काम कर रहे हैं, तो इस दरमियान मुझे कभी भी ये चीज झेलने के देखने को नहीं मिला, ना झेलने को मिला, ना कोई पत्थर मारा, ना कुछ नहीं। हमने जो काम किया हम सम्मान ही हासिल किए। अब मेरा जो काम करने का जो तौर तरीका है, विधायक बनने के बाद भी आप देखती होंगी कि आपके गांव भी हम गए हैं, चूंकि मेरा बेटी का घर ससुराल और आपका भी ससुराल है, हम गए हैं। जो सादगी से पर पहरावा हो, रहन सहन हो, बोल चाल हो, किसी में मतलब कोई बदलाव मेरे अंदर नहीं आया। और मुझे विधायक बनने के बाद मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ
कि कुछ समाज से हम अलग हो गए हैं। हम मेरे मन में एक ही चीज बराबर बना रहता है कि हम कोई ना विधायक है, ना मंत्री है, ना कोई बड़ा पद पर है, सिर्फ सेवक है। बस यही मेरी भावना रहती है समाज अच्छा, के जब साथ। 4-4 बार हमला होता है, एक महिला भी हैं आप और उम्र में भी देखा जाए तो लगभग 60 बरस की हैं आप। इस उम्र में 2 बार आपने जनता का जो है बहुत आशीर्वाद लिया और क्षेत्र में काम किया अपने स्तर पर। ये जो हमले होते हैं इसका कारण क्या लग रहा है आपको? आप मतलब मैं ये थोड़ा समझना चाह रही थी गहराई से कि आप मांझी समाज से हैं, मुसहर समाज से हैं, वो समाज जो तो पीड़ित है, दलित है, दबा कुचला है और आप उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। देखिए, समाज का काम करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और सभी को, कोई भी रहे मेरी जगह पर या हम ही हैं, तो सभी को खुश नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, इच्छाएं लोगों की बहुत है, लेकिन उसकी भरपाई कोई भी जनप्रतिनिधि, एक पंचायत का भी प्रतिनिधित्व करता है, वो भी सभी को खुश नहीं रख सकता है। लेकिन कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश रखे। आपने तो बड़े जैसे बड़े साधारण अंदाज में इस बात का जिक्र किया। अगर कोई यहाँ उस तरह का नेता होता, मैं बताती हूँ वो पता है क्या जवाब देता है? ये तो सारा काम विरोधियों का है, मुझे हराने के लिए किया गया। आपके इस जवाब ने मेरा दिल जीत लिया और हमें लगता है शायद यही यही सरलता थी जिसका मैं जिक्र शुरुआत में कर रही थी। अच्छा, जरा ये बताइए। नहीं, हम ये बता रहे, हमला की जहाँ तक बात हुई, हाँ। तो ये तो काम का हमने बताया। हमला का जो बात हुआ कि अगर छुप कर वार करता तो हम समझ जाते कि कोई काम की कमी की वजह से हमारे साजिश है। ऊपर साजिश के तहत किसी ने किया है। लेकिन ये दिखा करके करना, धमका तो करके। धमका करके करना, जैसे सामने पोस्टर फाड़ देना, आरजेडी के लोग ही किए। माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनके कार्यकर्ता किए। एक जगह और एकदम मेरी गाड़ी के आगे आकर के मोटरसाइकिल खड़ा कर देना, और मान ली हम बका भी रहे हैं, बाबू हटो, चोट लग जाएगी, हटो हटो, लेकिन फिर भी मुर्दाबाद जिंदाबाद कर ये रहा है। जब मेरे लोगों का जब जब उतारे तो जाके पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। तो इसमें देखिए, जो जो बुनियाद से जिस चरित्र को हम निर्माण करेंगे, बच्चा जो होता है ना मैडम, एक कोरे कागज की तरह होता है। उस बच्चे के कोरे कागज पर लिखने का दायित्व उसके माता पिता का होता है, उसके परिवार का होता है। तब जा करके वो एक परिपक्व इंसान बनता है। तो हमको ये लगता है कि अभी जहाँ विरोध, जहाँ हमारा जो 4 घटना घटी, तो जहाँ भी हमने देखा कि जो बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, जो मतलब उम्र दराज हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो नौजवान 18 से 20 साल के जो लड़के हैं, वो शैतानी कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटना को दे रहे हैं। पर किसी के अब पता नहीं उकसाने का कहिएगा या उसी का खून में ही ये सब चीज है, ये पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमने एक बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से भी कहा था कि आपकी पार्टी से अन्य समाज के लोग दूरी क्यों बना रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि आपके लोगों में उदंडता ज्यादा है, उदंडता ज्यादा है, लोगों को तंग तबाह करने का पेशा बना लिए हैं। इसके चलते ही आपका जो पब्लिक के प्रति जो झुकाव है वो घटता जा रहा है। सो हम आपसे, मेरा विनम्र आग्रह, उनके घर गए थे हम एक बार मिलने के लिए, तो उनसे बोले थे कि मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अगर किसी मंच से अगर कहते हैं अपने लोगों को तो ज्यादा असर होगा। और इतना ही नहीं, ये ज्यादा असर होगा और उनमें जरूर परिवर्तन आएगा। लेकिन हमने इतनी भाषण माननीय हम अपने नेता तेजस्वी जी का सुने, लेकिन एक भी शब्द केवल हमने नौकरी दिया, हमने ये दिया, वो किया, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं कि अपना पार्टी का मूल्यांकन कभी नहीं करते हैं
कि मेरा पार्टी से दूरी जनता क्यों बना रही है। अगर ये खोज करना शुरू कर दें तो जैसे हमारे लोग हैं वैसे उनके भी लोग हो जाएंगे, लेकिन उनको संभालना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा अपने लोगों को। आज एक ही घटना नहीं है, कई एक ऐसी घटनाएं हैं। अब देखिए, अभी चुनावी सभा हो रही थी, बहुत सारी रैलियां हुई, तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए फूहड़ फूहड़ गीत को, तेजस्वी के मंच पे गंदे गाने सुना सुना करके भीड़ लगा बुला लिया लिया। अच्छा, सब जगह। हम कई एक जगह बता देंगे। अब आप तो पत्रकारिता करती हैं, आपको सब मालूम है, आप केवल हमसे बुलाना चाह रही हैं। लेकिन खूब आप देखिए ना, गीत गाता है, भैया के सत्ता आवे दे तो कट्टा सटा के घरवा से उठेबो। बताइए, हम अगर कहेंगे कि मेरी गाय बड़ी मरखन है, मेरी गाय बहुत लतार मारती है और हमको जरूरत है पैसे का, हम बाजार में वैसी कहते रहे तो कोई खरीदेगा गाय? कहे तो मरखाना का गाय ले जाएंगे। अब ये पार्टी बनाए हैं, इनकी पार्टी है, अब इनके ही आदमी कहते हैं काटा साटा के घरवा से उठेबो। फिर माए बहन के नाच भी लगाते हैं, भद्दा भद्दा कैसे कैसे करके, पता नहीं। हम तो, हमारा जो प्रचार प्रसार हुआ मैडम, हमारा सख्त निर्देश था कि शिक्षाप्रद ही गीत बजाई जाए, अभद्र गीत नहीं बजाना कोई। पार्टी से संबंधित जो गीत है, लोगों को मोबिलाइज करने से संबंधित जो गीत है वही बजना चाहिए, और वही 2-3 गो गाना बजा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके चुनाव प्रचार में जो अभद्रता लोगों ने की, वो राजद के लोग थे और उनका चाल चरित्र उजागर हुआ है। उजागर हुआ। और मुझे जो मारा गया, जब हम प्रचार करके भलुआ से आ रहे थे मैडम, तो 15-20 की संख्या में लोग थे, कोई मुरेठा बांधे हुए था, कोई कमर में बांधे हुए था, गुंडा वाला स्टाइल। हाँ पूरा। और कुछ डंडा भी ले था, डंडा भी लिए हुए थे। और जैसे ही मेरी गाड़ी गुजरी वैसे ही पहले तो बोला तू ना जितमा, तैयो उसको प्रणाम किए। वो जिंदाबाद कर रहा थी, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, ज्योति देवी मुर्दाबाद, फिर भी मुस्कुरा के हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, फिर भी उसका दिल नहीं पिघला। हमको तनिक भी नहीं लगा कि वो हमको ही मारने के ख्याल से इसका कोई साजिश होगा। तो मेरी एकदम सोची समझी साजिश थी, एक तरह की हत्या ही करने की। अब सोच के देखिए ना, यहाँ मारा, यहाँ से उछल करके यहाँ लगा, तो जब यहाँ घाव हो सकता है, यहाँ चोट लग सकती है, अगर सर में लग जाता क्या होता, तो हम तो मर जाते ना। लेकिन हम उतना तो ज्योति मांझी से मतलब राजद के लोगों को डर लग रहा है, पता नहीं, है ना? पता नहीं डर लग रहा है, क्यों डराना चाह रहे हैं। लेकिन वो लोग डराना हमको चाह रहे हैं, लेकिन हम जीवन में डरना नहीं सीखे हैं। हम केवल जंगली जानवर से डरते हैं, आदमी नाम का जीव से हम डरते ही नहीं है। इसीलिए कि जंगली जानवर को हम समझा नहीं सकते हैं, उसको कुछ बताएंगे तो समझ नहीं सकता है, लेकिन इंसान नाम का जीव है, उससे को हम समझा सकते हैं कि आखिर मारना क्यों चाह रहे हो, क्या हमने तुम्हारा नुकसान किया। ज्योति जी, आप जितनी सरलता से बोल रही हैं, धाकड़ भी उतनी ही है, बातचीत से आपने वो समझा दिया है। आपके सामने एक और धाकड़ उम्मीदवार है राजद की ही, तनुश्री भगवती देवी की नातिन है। भगवती देवी जी तो अब दुनिया में नहीं रही, 4 बार विधायक रही, सांसद रही और पत्थर तोड़ती थी। अब 12 चिट्ठी से उनकी जो है पोती चुनावी मैदान में है, तनुश्री नातिन है ना। तो 26 साल की वो है, 60 साल की आप हैं। युवा बनाम बुजुर्ग वाला माहौल बन रहा है, या फिर अनुभव बनाम नया खिलाड़ी माहौल बन रहा है? क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, हर कैंडिडेट के लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी किस्मत आजमाइश करने के लिए, और सभी का अधिकार है, वो लड़ सकता है। लेकिन हम किसी का कमी निकालने के लिए मैदान में थोड़े थे। हमारा जो एनडीए गठबंधन का जो मजबूत स्तंभ है,
देश और राज्य का जो कड़ी है उसको मजबूत कैसे किया जाए उस पर हमारा फोकस था। हमारे हमारे 5 पांडवों की जो जोड़ी है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मोदी जी, माननीय मांझी साहब, माननीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मेरे 5 पांडवों का मेरे ऊपर ही तो भविष्य है उनका। सही बात है। हम उनका पगड़ी गिरने ना दें, ये मेरा फोकस था। कौन क्या कर रहा है, कौन कौन चुनाव मैदान में है, उनका हम चेहरा भी आज तक नहीं देखे। चेहरा भी नहीं। चलिए चर्चा में बस आखिरी सवाल ले लेते हैं। अभी आप आई तो हमने देखा ये काफी चंदन टीका भी लगाया हुआ है, पूजा पाठ भी खूब करती हैं, फूल माला भी खूब लगा हुआ था बालों में। ये चुनाव प्रचार में मतलब अभी जिम्मेदारियां तो आप पर घर की भी हैं, परिवार की भी हैं और जनता की भी हैं। मतलब थकावट वगैरह महसूस होती है, मतलब लगता है कि अब बहुत हो गया, काफी आराम करना चाहिए, या ऊर्जा भी वही है, वही जोश है? थकते नहीं है, हाँ। काम तो करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम दौड़ रात में भी पड़ेंगे, चले जाएंगे। चले जाएंगे। इसलिए हम थकते नहीं हैं। समाज का काम में कोई थकावट नहीं। जो जवाबदेही जनता दी है उसको ईमानदारी पूर्वक निभाना है और निभा रहे हैं। जनता जिस दिन नकार देगी तो सोचेंगे कि मेरे अंदर कुछ कमी थी, हम आराम करेंगे, यही करेंगे। लेकिन जनता बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान देती है। आज आपने देखा होगा कि क्या सम्मान दिया। हम तो कि हम क्या कहें, हम कितना धन्यवाद दें, हम समझ में नहीं आता है। जगह जगह पर महिलाएं आरती लेकर खड़ी हैं, माला फूल पहना रही है, कहीं पर चंदन टीका भी लोग लगा रही हैं दीदी लोग, और सब लोग खुश है। और सभी लोगों का यही कहना है कि आप चिंता नहीं करिएगा, आपको हम विजय का माला दे रहे हैं, अच्छा, विजय का तिलक दे रहे हैं। महिला का आपने जिक्र किया तो ये बड़ी चर्चा देश भर में बिहार में हो रही है कि बिहार में जो 10,000 रुपए खाते में खटाखट गए, वो खटाखट वोट भी बनकर निकल रहे हैं। पहले चरण में खूब जो मतदान हुआ है, मतलब इस आरोप पर क्या कहेंगे? ये आरोप जो लग रहा है, इस पर क्या कहना है? मैडम, आप चूंकि पत्रकारिता है, आप खुद महिला भी हैं। माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ और जो काम धरातल पर हुए हैं, तो मुझे मानना है कि ये क्या कहते हैं, विकास की रफ्तार में ही ये पैसा आई है। बहुत सारे एसएचजी ग्रुप महिलाओं को बैंक से लिंकेज कर करके रोजगार के लिए दिया गया है। जो महिलाएं घूंघट प्रथा में थी उनको आगे लाने का काम किया गया। 2005 के पहले कौन महिला निकलती थी, सभी घूंघट में रहती थी। लेकिन यह नया चीज नहीं है कि ये स्वावलंबन के लिए महिलाओं को जो पैसा दिया गया 10-10 हजार रुपया, इनका नया कोई ड्रामा था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सतत उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया में ही शामिल था। इसको कोई नहीं कह सकता है कि इसको वोट के दृष्टि से जो देखते हैं उनका ये कमजोर है, दिमाग कमजोर है जो इस तरह बोलता है। हाँ, विपक्ष क्या को कमजोर दिमाग का बोल रही है। इसके पहले क्या दीदी लोग का रोजगार के लिए नहीं मिला पैसा? बता दे। बहुत सारी दीदी जो है गौ पालन कर रही है, मछली पालन कर रही है, बहुत सारा व्यवसाय कर रही है। आज बड़े बड़े अति हॉस्पिटल जो हमारी सरकार है क्या चल रहा है, बहुत जगह हॉस्पिटल में दीदी लोग जो पुरुष कब्जा किए हुए था, महिला कब्जा कर ली। महिला कब्जा करके बेहतर भोजन देती है और रोगियों के देखभाल भी करती है। चलिए ज्योति जी, आपसे मैंने जो बातचीत की, बड़ा कीमती वक्त भी आपका लिया, और चुनाव प्रचार की थकावट के बीच उसी जोश में अपने सरल अंदाज में ज्योति मांझी ने हमसे बात की, और उम्र में हमसे काफी बड़ी हैं, तो बीच बीच में आपका नाम भी ले रही थी। तो अच्छा लग रहा था कि भैया एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं जिन्होंने काफी काम किया है, लेकिन चुनाव की घड़ी में वे सभी एक बराबर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।